नमस्ते। हम पिछली कक्षा में काव्य शास्त्र के ऊपर विचार प्रस्तुत किए थे। अब हम काव्य लक्षण के विषय में जानेंगे। काव्य लक्षण, यहाँ दो शब्द है, एक है काव्य, दूसरा है लक्षण। काव्य क्या है? कवेरिदम कर्म भाव व काव्यम, कवे है कर्म काव्यम, अर्थात कवि का जो कर्म होता है वह काव्य है। कवि की प्रतिभा से उत्पन्न कोई विलक्षण शब्दार्थ योजनात्मक कमनीय कर्म विशेष काव्य कहलाता है। कविता का स्रोत हृदय है एवं हृदय से ही उसका आस्वादन किया जाता है, अतः उसका गंतव्य भी हृदय ही है। काव्य की उत्पत्ति रस से होती है एवं काव्य भी रसमय होता है तथा उसका लक्ष्य रस निष्पत्ति है। इसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जब महाकवि वाल्मीकि स्नान के लिए तमसा नदी के तट पर गए हुए थे, तब उन्होंने देखा एक व्याध किसी पेड़ पर बैठे हुए क्रौंच पक्षी द्वय में से एक को अपने सर से मार गिराया। तब अश्रु विमोचन करती हुई मादा क्रौंच पक्षी को देखकर महाकवि वाल्मीकि के हृदय में स्थित जन्म जन्मांतर का स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त हुआ। शोक नामक स्थायी भाव करुण रस दशा को प्राप्त हुआ। तब महाकवि वाल्मीकि के मुंह से अनायास ही काव्यमयी वाणी निःसृत हुई। उन्होंने कहा, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाहा यत् क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि ही काम मोहितम, अर्थात रे व्याध, तू सैकड़ों वर्षों तक कभी सम्मान को, प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि तूने काम मोहित क्रौंच पक्षी द्वय में से एक को मार गिराया। जिस प्रकार झरने से पानी प्रवाहित होता है एवं उसी पानी से कलकल ध्वनि सृष्टि होती है, उसी प्रकार कवि के हृदय से रस प्रवाहित होता है एवं उसी से काव्य की सृष्टि होती है। अब हम लक्षण शब्द के ऊपर विचार रखेंगे। लक्षण क्या है? लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, अर्थात जिसके द्वारा लक्ष्य की पहचान की जा सके, लक्ष्य का निर्धारण किया जा सके, वह लक्षण कहलाता है। लक्षण लक्ष्य के असाधारण धर्म को बताता है। उदाहरण स्वरूप गलकंबल विशिष्ट पशु गाय है। यहाँ गाय के लिए गलकंबल विशिष्ट पशु यह लक्षण किया गया है। लक्षण सदैव दोष रहित एवं युक्ति संगत होना चाहिए। उसमें असंभव, अव्याप्ति एवं अतिव्याप्ति ये दोष नहीं रहने चाहिए। असंभव दोष क्या है? जब लक्ष्य के लिए इस प्रकार का लक्षण किया जाए जो कि सर्वथा अनुचित हो, कभी संभव ही न हो, तो वहाँ असंभव दोष होता है। उदाहरण स्वरूप दो पंख वाला उड़ने वाला पशु विशेष शेर है। यहाँ शेर के लिए जो लक्षण किया गया है संपूर्ण अनुचित है। दूसरा है अव्याप्ति दोष। लक्ष्य कदेशे लक्षण स्यावर्तनम अव्याप्ति ही, अर्थात जब लक्षण अपने अभिष्ट लक्ष्य में भी संपूर्ण रूप से घटित न होता हो तो वहाँ अव्याप्ति नामक दोष होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्षण जितने पर लागू होना चाहिए उतने पर लागू न होकर उससे कम पर यदि लागू हो तो वहाँ अव्याप्ति दोष होता है। उदाहरण स्वरूप सजील गुटके की आकार वाली पढ़ी जाने वाली वस्तु विशेष पुस्तक है। यहाँ पुस्तक के लिए जो लक्षण किया गया है उसमें अव्याप्ति दोष है, क्योंकि पुस्तकें बिना जिल्द की भी हो सकती है। अब तीसरा है अतिव्याप्ति दोष। अलक्ष्य लक्षण गमनम अतिव्याप्ति ही, अर्थात जब लक्षण अपने अभिष्ट लक्ष्य में घटित होता हो किंतु इसके अतिरिक्त अन्यत्र भी घटित हो जाए तो वहाँ अतिव्याप्ति नामक दोष होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्षण जितने पर लागू होना चाहिए उतने पर लागू न होकर उससे अधिक पर लागू हो तो वहाँ अतिव्याप्ति दोष होता है।
उदाहरण स्वरूप पढ़ी जाने वाली वस्तु पुस्तक है। यहाँ पुस्तक के लिए जो लक्षण किया गया है इसमें अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि अखबार भी पढ़ी जाती है एवं शिलालेख भी पढ़ा जाता है। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए लक्षण सदैव त्रुटि रहित हो, युक्ति संगत हो। संस्कृत काव्य शास्त्र में विभिन्न विद्वानों के द्वारा काव्य लक्षण प्रस्तुत किया गया है, किंतु कोई ऐसा निश्चित काव्य लक्षण नहीं है जो संपूर्ण रूप से दोष रहित हो एवं सर्वसंगत हो। जहाँ आचार्य मम्मट तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलम कृति पुनः क्वापि यह काव्य लक्षण करते हैं, वहाँ आचार्य विश्वनाथ वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहकर उनका खंडन करते हैं। काव्य लक्षण 3 आधार पर किया गया है, शब्द के आधार पर, शब्द एवं अर्थ के आधार पर तथा रस एवं ध्वनि के आधार पर। अब हम संस्कृत काव्य शास्त्रियों के द्वारा जो काव्य लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें समझेंगे। आचार्य भामह काव्यालंकार में लिखते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द एवं अर्थ का सहभाव काव्य कहलाता है। जहाँ शब्द एवं अर्थ का मंजुल समन्वय हो वहाँ काव्य होता है। आचार्य रुद्रट इसी बात का समर्थन करते हैं, कहते हैं ननु शब्दार्थौ काव्यम। आचार्य दंडी काव्यादर्श में लिखते हैं शरीरम तावत इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली, अर्थात अभिप्रेत अर्थ को बताने वाली पदावली काव्य का शरीर है। आचार्य वामन कहते हैं काव्य शब्दोयम गुणालंकारः संस्कृतयोः शब्दार्थयोः वर्तते, अर्थात गुण एवं अलंकार से युक्त शब्द एवं अर्थ काव्य नाम से जाना जाता है। आचार्य हेमचंद्र कहते हैं अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश में लिखते हैं तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलम कृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित गुण सहित अलंकार विभूषित शब्द एवं अर्थ को काव्य कहेंगे। जहाँ रस का समुचित रूप से परिपाक हुआ हो वहाँ अलंकार न होने पर भी किसी प्रकार की काव्यत्व हानि नहीं होती। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में लिखते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य कहलाता है। आचार्य भोज सरस्वती कंठाभरणम में लिखते हैं निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकार ही अलंकृतम रसान्वितम कभी कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विंदति, अर्थात दोष रहित गुण युक्त अलंकार से अलंकृत रसान्वित काव्य की रचना कर कवि कीर्ति एवं प्रीति को प्राप्त करता है। आचार्य जगन्नाथ रसगंगाधर में लिखते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य कहलाता है। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति काव्य जीवितम में लिखते हैं शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विद आह्लाद कारिणी। इस प्रकार विभिन्न काव्य शास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से काव्य लक्षण किए हैं। काव्य लक्षण जानना नितांत आवश्यक है, अपेक्षित है, क्योंकि यदि हम ठीक तरह से काव्य लक्षण को जानेंगे तभी हम काव्य क्या है इस विषय में विचार कर पाएंगे, काव्य के विषय में हमारी सम्यक धारणा होगी।